Hare Krishna everyone. Welcome and welcome back to Secret Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं हर जगह बार बार. तो हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे. और सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि एंजल नंबर्स होते हैं जैसे रेपिटेटिव नंबर्स आपको कभी दिखते हैं. 11 दिख रहा है, सपोज 12 हो रहा है, या 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4, इस टाइप के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. अगर आपको, तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, डिवाइन रिल्म से कनेक्टेड पर्सन है. और इसीलिए एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है जिसमें वो आपसे बात कर सके, आपको कुछ भी मैसेज कन्वे कर सके. तो उस केस में वो आपसे इन एंजलिक नंबर्स के थ्रू या किसी एंजलिक साइंस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ ना कुछ इससे मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो प्लीज़ हमेशा आप आंख बंद करके यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें और थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए कि आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं और सर रहे थे जिस वक्त आपको वो एंजल नंबर दिखा, और पॉसिबली वो आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड मोस्टली एंजल नंबर्स हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारी लाइफ में या तो कुछ बहुत ट्रबलसम सिचुएशन चल रही होती है, हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और एंजल नंबर्स हमें दिखाई देते हैं सो दैट हमें एक करेक्ट पाथ मिल सके. या फिर अगर हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो एंजल नंबर्स के दिखाई देने से हमें ये पता चलता है कि हम कितना अलाइनमेंट में हैं यूनिवर्स के साथ में. तो यस, ये सारी चीज़ें हमें एंजल नंबर्स के थ्रू पता चलती हैं. एंड आज की रीडिंग में जिन लोगों को भी एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या मास्टर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एक नंबर के बारे में नहीं होगा. अगर आपको कोई भी रैंडमली एंजल नंबर्स दिखाई देते रहते, देन इट्स फॉर यू. और मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस और क्या सिग्नल्स देना चाह रहे हैं इन नंबर्स के थ्रू. तो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ हमेशा की तरह कि ये जनरल रीडिंग है. तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो पूरी तरह से. तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें, क्योंकि कार्ड्स से जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी. और मेरे साथ आप एनर्जी कनेक्शन को अपना बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो. और ये रीडिंग टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज या कोई ना कोई इंडिकेशन आ रहा है, दैट मीन्स. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्यों एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन आ रहा है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को एंजल नंबर्स के थ्रू. क्या है जो उन्हें अभी जानने की ज़रूरत है. 9 ऑफ कप्स. ओके, पॉसिबल है आपको 9 नंबर काफ़ी दिख रहे हैं, ट्रिपल टाइम्स 9 या फिर 4 टाइम्स 9 या 9 मास्टर नंबर 2 टाइम्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, चैरियट. पेज ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स. प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें. 10 ऑफ सॉर्ड्स. मून. hermit.
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड स्टार कार्ड। ओके, कार्ड्स आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक से आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब विजिबल है आई होप आपको, कार्ड्स आ गए हैं। तो ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। एक तो सबसे पहले कि आप मुझे इस वक्त थोड़े से आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। या तो हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपनी हीलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बट स्टिल कुछ ऐसे इश्यूज हैं आपके लाइफ में जो अभी अनरिजॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं। आपका जैसे मूड ठीक नहीं है और आपको ये लग रहा है कि मे बी कि आप इस टाइम पे बहुत अकेला फील कर रहे हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पेन में है आप किसी सिचुएशन को लेके जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। ये लव लाइफ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है। जो भी सिचुएशन है उसको लेके आप थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप वैसी एनर्जी शो कर रहे हैं कि क्यों आप मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। या फिर यूनिवर्स से कुछ कंप्लेंट्स हैं मे बी आपको कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं। एंड कुछ आपकी होप्स एंड ड्रीम्स हैं इस वक्त जो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी टाइम मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि दिख रहा है कि हो गया है मैनिफेस्ट करते हुए, तो नाउ थोड़ा सा कंप्लेंट्स हैं आपको और किसी सिचुएशन में आपको काफ़ी पेन दिया हुआ है इस वक्त। काफ़ी आप अ, परेशान हैं, थके हुए हैं चीज़ों से, लोगों से नाराज़ हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में हैं। बट यूनिवर्स आपको यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, बिकॉज देखो स्टार कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है। एंड स्टार एंड मून दोनों हैं आपके यहाँ पे देखिए। तो देखिए यूनिवर्स का सपोर्ट आपके पास है, भले ही ये सिचुएशन अभी कैसी भी है, बट देखिए ये टेम्परेरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ अगर जैसे कह सकते हैं कि हाँ देखो, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, दिन होता है रात होती है तो दिन भी होता है, वही सिचुएशन है। ठीक है, यूनिवर्स अभी अगर आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, पॉसिबल है आपको 10-10 नज़र आ रहा हो आजकल। और 999 मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। देखिए 9 नंबर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 9 नंबर्स दिखाई दे रहा हो आपको किसी भी कॉम्बिनेशन में। आपको 7 नंबर हो सकता है दिखाई दे रहा हो आजकल। सो यस, ये कुछ नंबर्स मुझे आ रहे हैं। 8 नंबर भी हो सकता है, 8 नंबर भी थोड़ा चैलेंजेस शो करता है। अगर 8 नंबर दिखाई दे रहा है तो यस कुछ चैलेंजेस हैं अभी आपकी लाइफ में करंटली। बट यूनिवर्स आपको देखो ये अश्योर कर रहे हैं, ये देखिए चैरियट कार्ड, कि डू नॉट देर इज़ नो नीड टू वरी। क्योंकि ये सिचुएशन जो भी है ना, ये आपको लास्ट में मतलब आपको मतलब विक्ट्री मिलेगी। आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में बिल्कुल आ रहे हैं और स्पीड में जो आपके ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और स्पीड में आएंगे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी होप को बिल्कुल खोएं ना, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें इस सिचुएशन को लेके। आपको यही रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल नंबर्स, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो दूसरा आपको एंजल नंबर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 9 एंड 9 आया है यहाँ से, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आप अपना फोकस बिल्कुल अपने ऊपर शिफ्ट करें। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, अपने काम पे ध्यान दें, एक ही चीज़ को लेके बैठे ना रहें। क्योंकि कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है, हम बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं लाइफ में, कितना और वेट करना पड़ेगा, कितना और। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि कितना और वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपने सब्र तो किया ही नहीं।
सब्र करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मैनिफेस्ट किया एंड फिर आप एक एक दिन काउंट कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। मैनिफेस्ट करने का सबसे पहला रूल ही ये होता है कि आपको जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपने सपोज मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्ट किया है, कोई टेक्निक्स यूज़ की है, वॉट एवर, उसके बाद उसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको लेके बैठना ज़रूरी नहीं है। और हीलिंग पे फोकस फिर करना ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको इस वक्त, आप दोनों ही देखिए कार्ड्स में इस टाइम पे अकेले बैठे हैं और अकेले ही खुश हैं। यही आपको कम्युनिकेट आपको यूनिवर्स भी करना चाह रहा है कि इवन दो अगर आप सिचुएशन में भले ही अकेले हों और भले ही किसी बात से आप डिसअपॉइंट हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसे मतलब सैड एनर्जीज में नहीं रहना। ऐसे अगर आप रहोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाएगा और डिले आपकी लाइफ में आता जाएगा। वो चीज़ नहीं करनी है, आपको ऐसे रहना है, खुश रहना है आप जिस भी सिचुएशन में है अभी, क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने से ही आपकी सिचुएशन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये विक्ट्री चैरियट कार्ड से जो दिख रही है मुझे, वो आएगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे और आप ऐसे हर्मिट और ये द मून वाली एनर्जीज में ही रहोगे, तो फिर आपके लिए देखो ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी और ये इन चीज़ों का एंड जो है और डिले होता चला जाएगा। तो यही आपको यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी। और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, देखिए फाइनेंसिस मुझे दिखाई दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए एक्शन ज़रूर लें। हो सकता है कि अभी आप सिर्फ एक जगह खड़े होकर एक जगह बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्शन होना चाहिए शायद उसमें आप इतने एक्टिव नहीं हैं। दैट इज़ वाई यूनिवर्स आपको यही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि एक्शन लीजिए। आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये चैरियट कार्ड विक्ट्री शो कर रहा है आपके दोनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी। वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज टू यू कि इस वक्त आप अपना फोकस पहले तो अपने ऊपर कीजिए, जहाँ भी है जिस भी स्थिति में है खुश रहिए। अपने यू नो आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचिए। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, पॉसिबल आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कुछ नहीं तो आप वॉक करने ही जाया कीजिए रोज़। और अगर लाइक अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने लिए कुछ भी यू कैन बुक अ सेशन ऑन इन पार्लर, पार्लर में जाके आप अपने लिए कुछ करवाएं, सो दैट दैट मेक्स यू फील हैप्पी। और गो आउट विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपकी हॉबी है जिससे भी आपको खुशी मिलती है, आपको इस सिचुएशन में अभी क्या करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है और एक्शन पे ध्यान देना है अपने कि क्या आप अपने वर्क एरिया में कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेटर अचीव कर सकें। और उसके बाद अगर आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है। अगर आप पार्टनर के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एंजल नंबर्स आपको यही बता रहे हैं कि वो आपकी स्पीड में ये चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर के रिगार्डिंग है, लव लाइफ से रिलेटेड है, एनीथिंग। तो जो भी आपका अभी मैनिफेस्टेशन है वो तो आप ही बेटर जानते होंगे, बट यूनिवर्स आपको यही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो मतलब एंजल नंबर्स के थ्रू कि आप अलाइनमेंट में हैं। और अगर आप अपने आप इन एरियाज पे फोकस करेंगे तो आप और भी ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाएंगे यूनिवर्स के साथ। जब आपकी एनर्जी सिंक्रोनिसिटी में आ जाती हैं तो अपने आप चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, तो यस यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले आप खुद को फॉरगिव करें, सेल्फ फॉरगिवनेस। और अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आप जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में हैं अभी, तो उनको आप माफ़ करें इस वक्त, क्योंकि माफ़ करने दूसरों के लिए माफ़ नहीं करना होता, हमें हमें माफ़ अपने लिए ही करना होता है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारी खुद की हीलिंग होती है। ट्रिकरी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों
जो जिनके अंदर डिसेप्शन हो सकता है टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप अभी परेशान हैं और अकेले फील कर रहे हैं। द मून एनर्जी से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं आपके अराउंड, जिसकी वजह से जिनकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हो। उन सभी लोगों को देखो आप माफ़ कर दीजिए। ये माफ़ी आपकी खुद ही के लिए है। क्वेस्ट ऑफ विजडम से आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर से बातें करें। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में कंप्लेंट्स हैं, आप उसको किसी और के सामने जाके ना रोए धोएं, परेशान हो, बल्कि ईश्वर से बातें करें। अपने अंदर बिल्कुल एक विजडम डेवलप करें, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं ना, इन सारे दुखों से बाहर आते हैं, चीज़ों को लोगों को माफ़ कर देते हैं जो उन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, कर रहे हैं, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है या टॉक्सिक सिचुएशन में हाँ आप, तो डेफिनेटली फिर यूनिवर्स भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और आपके अंदर एक विजडम डेवलप होती है जो आप आपके इंट्यूटिव साइड को स्ट्रांग बना देती है और आपको हर एक डिसीजन को लेने में बहुत हेल्प मिलती है इससे। सो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है अपने व्यूअर्स को। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, वही मैं आपको बता रही थी कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और उसके लिए देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इस दुख से, पेन से बाहर आएँ और परमात्मा से बातें करें। यहाँ से आप जो भी आपके मन में पेन है, क्वेश्चंस हैं, वरीज हैं, सरेंडर टू देम और उनसे बात करें। कि कोई इंसान आपको क्या सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करने वाला तो वही है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी और से इंफॉर्मेशन लीजिए आप। यूनिवर्स को बताना चाहते हैं आप, यू आर रेडी, ओके। सी, दैट मीन्स, और ये बॉटम ऑफ द डेक से आया है टेक एक्शन। तो वही सारी चीज़ें हैं। देखिए जो चीज़ मैं आपको टैरो से भी बता रही थी, इन कार्ड से भी बता रही थी, वही एंजल्स भी बता रहे हैं। दैट मीन्स एंजल्स हमारे साथ हैं इस रीडिंग में ऑल द टाइम और आपको वही चीज़ बता रहे हैं कि देखो एक्शन ज़रूर लीजिए। एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो एंजल्स आपको शायद नंबर्स के थ्रू यही रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल सुनना ज़रूरी है। और आप रेडी हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जो डिवाइनली ब्लेस्ड है, क्योंकि एंजल नंबर्स उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ में होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस पाथ में हैं और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और जो भी सिचुएशन है आपको कोई ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स की गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ इसे देखिए और इस चीज़ को कंसिडर कीजिए कि ये किस बारे में है। अगर आप अपनी कुछ जॉब, अपने कुछ करियर के रिगार्डिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शायद यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा और अपडेट करें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि, और एक्शन लें। यस, क्वेस्ट, मुझे जो बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। एंड यस, विक्ट्री, विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स। सो या कार्ड्स यही आपको बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है, यही मैंने जानने की कोशिश करी है इन कार्ड्स के थ्रू। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखाई देता है तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करें और समझने की कोशिश करें ये नंबर आपको क्या बताना चाहते हैं। और हमेशा आँख बंद करके उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स आप हमेशा एंजल्स की प्रोटेक्शन में है। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है हर एक प्रॉब्लम और सिचुएशन में। सो ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड।
सो या दिस इज़ इट। आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।